हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का 2024 का पेपर। हम लोग आज ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं इसमें, तो इसलिए आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन 2024 पेपर में पूछा गया था और 2025 एग्जाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एग्जाम 2025 में दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंथ्रोपो जियोग्राफी किसने लिखा था? विडाल डिब्लास ने लिखा था, फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा था, या जीन ब्रून्स लिखा था, या हम्बोल्ट लिखा था? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग अशोधित प्रजनन दर बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, या अशोधित मृत्यु दर बोलते हैं, या जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। तो प्रति 1000 व्यक्तियों में 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष से कम मृतकों की संख्या, जो मर जा रहा है बच्चा उसका जो संख्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अशोधित मृत्यु दर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विश्व, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व में सघन जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? व्यापारिक कृषि, विस्तृत कृषि, गहन निर्वाह कृषि, या रोपण कृषि? तो याद रखिएगा गहन निर्वाह कृषि क्या आता है। कौन सा कृषि क्या आता है? तो गहन निर्वाह कृषि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का हमने सबसे ऊंचा क्वालिटी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट होगा, बिटुनस हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा, लिंगनाइट हो जाएगा, या फिर पीट हो जाएगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर, सबसे यदि क्वालिटी वाला कोयला बोलिएगा तो एंथ्रेसाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो याद रखिएगा पम्पास जो घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर विनिर्माण अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे छोटी इकाई क्या आता है? छोटे पैमाने का उद्योग, कुटीर पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा सबसे छोटा पैमाना क्या होता है? कुटीर पैमाने का उद्योग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन 2024 में आपको एग्जाम में पूछा है। वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं को उत्पादन का निर्माण नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों बोलते हैं। मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप तो बोलेंगे नहीं, तृतीय क्रियाकलाप भी बोलेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप भी बोलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पर्यटन उदाहरण किसका? प्राथमिक क्रियाकलाप। देखिए पर्यटन मतलब आप घूमने जा रहे हैं तो ये भी आपको कोई ना कोई तो सेवा दे रहा है ना, सेवा दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं होगा, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 44 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को, या सिलचर से पोरबंदर को, या पटना से रांची को, या कोलकाता से दिल्ली को? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर से काला सागर को, काला सागर से लाल सागर को, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या भूमध्य सागर को अरब सागर से? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम किसका? स्वेज नहर जोड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, किस वर्ष भारत के इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? 1995 में, 1998 में, 1999 में, या 2000 में? तो याद रखिएगा किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ? तो 1998 में हमारा इंटरनेट का सुविधा प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? पटना और रांची, मुंबई, या फिर दुर्गापुर? सबसे पुराना अगर शहर बोला जाए तो हमारा पटना क्या हो जाएगा? सबसे पुराना शहर कहा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग, या फिर जलपाईगुड़ी, या फिर कुछ बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग भी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सब हो जाएगा, तो इसमें सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? जूट, गन्ना, बाजरा, या धान? तो याद रखिए इसका बाजरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम जल सांभर विकास परियोजना से संबंधित है? हरियाली परियोजना, या नीरू मीरू, या फिर अरवारी पानी संसद, या इनमें से सभी? तो इसका याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मैंने कौन सा कार्यक्रम? जल सांभर विकास परियोजना। याद रखिएगा जल सांभर विकास परियोजना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में
नुआ मुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है। बोल रहा भारत में कौन से राज्य में नुआ मुंडी और गुआ खदानें स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, या फिर झारखंड में, या कर्नाटक में? तो हमारा जो झारखंड है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर संबंधित किससे है? गैस पाइपलाइन से, या तेल शोधनशाला से, या परमाणु शक्ति केंद्र से, या कोयला खदान से? तो याद रखिएगा इस किससे है रिलेटेड, तो गैस पाइपलाइन से है। आगे देखिए, सिख देश की सहायता से बोकारो स्पीत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, या ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आपका कोयम्बतूर हो जाएगा, या मैसूर हो जाएगा, या मदुरई हो जाएगा, या सलेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? वृत्ताकार, सीढ़ीदार, आयताकार, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीदार हो जाएगा। भारत में कितने राज्य होते हैं? 28 होता है, 29 होता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 28 राज्य होता है और 8 केंद्र शासित प्रदेश होता है। विभिन्न वायु समूहों के लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात, आयु अनुपात, किशोर जनसंख्या, या व्यावसायिक? तो याद रखिएगा आपको आय समूह बोलेगा, तो याद रखिए आयु अनुपात बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, जाकार्ता में, जेनेवा में है, या फिर हमारा बेलारूम में है? तो याद रखिएगा वियना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत, तो सौर ऊर्जा तो परंपरागत हो जाएगा, पवन ऊर्जा परंपरागत हो जाएगा, और जैव ऊर्जा परंपरागत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें गैर नहीं होगा। यहाँ पर जानते हैं आपको क्या होना चाहिए? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के ये सब उदाहरण है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और जैव ऊर्जा, ये सब किसका उदाहरण है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत का। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का बोलेंगे तो कोयला और पेट्रोलियम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोयला पेट्रोलियम कहीं भी आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर अगर बोलिएगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आंसर बताया इसका मतलब क्या हो जाएगा? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? मोटर वाहक, उद्योग, या लाउड स्पीकर? तो मोटर वाहन भी है, उद्योग भी है, लाउड स्पीकर भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए इसमें टोटल 25 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगा वो हमारा देखिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आएगा तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले आपको सेक्शन ए को बताया जाएगा, फिर उसके बाद सेक्शन बी को बताया जाएगा, फिर उसके बाद सेक्शन सी को बताया जाएगा। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स वाला रहेगा, सेक्शन सी में आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।